अंतर निर्मल होय रे, राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होय रे, शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होय रे, इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोय रे, शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। A very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Very good afternoon. I think 40 participants have already joined it. We are going to start the first day of this 10th day workshop on research methodology. जैसा आप सभी को मालूम है, कल हमारा इनॉग्रल सेशन था और उसमें प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान की तरफ से हमें ब्लेसिंग्स मिली कि एक नट शेल में बताया गया कि व्हाट इज द रिसर्च एंड व्हाट इज द रिसर्च मैथोलॉजी, वी हैव टू गो फॉर द यूजिंग इट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी. सो आज का हमारा फर्स्ट डे है और अभी हमने एक प्रेयर से स्टार्ट करी है. रेगुलरली यही शेड्यूल रहता है हमारे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का सिस्टम कि जस्ट वी स्टार्ट ए प्रेयर और जब तक सभी लोग जुड़ जाते हैं और 12 बजे हम स्टार्ट कर देते हैं. 12 बजे या 12:01 2 मिनट पर हम स्टार्ट कर देते हैं एंड विल जस्ट एंड दिस सेशन. हम 1 बजे सेशन को फिनिश कर देते हैं. साथ लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं, 5 to 10 मिनट्स दे आर लेफ्ट फॉर द क्वेश्चन सेशन, डिस्कशन पार्ट के लिए. एंड वी आर हैप्पी टू नोट कि दिस इज अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप जिसके अंदर कई सालों से हम लोग कर रहे थे और इस बार हमारी ये सक्सेसिव सेकंड वर्कशॉप है. फर्स्ट वर्कशॉप हमने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पर करी थी एंड देयर वाज अ गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड द फीडबैक वी हैव रिसीव्ड वाज मार्वेलस. इसीलिए हमने दूसरी वर्कशॉप करने का भी प्लान किया है और डिपेंड करता है, जस्ट वी आर गोइंग फॉर प्लानिंग अ थर्ड वर्कशॉप आल्सो फॉर द सेम वे. देखिए वर्कशॉप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, दैट इज टू गेट एक्वेंटेड विद द रिसर्च मैथोलॉजी. मुझे मालूम है आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो रिसर्च मैथोलॉजी के बारे में वेल वर्स्ड हैं. दे आर द गुड, कहना चाहिए एक सिग्नेचर है अपने आप में. बट रिसर्च मैथोलॉजी हमेशा अगर हम सुने तो हमें हमेशा कोई नई चीज़ समझने को मिलती है. हमारा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है हमारे अंदर. ब्रेन थोड़ा फर्टाइल हो जाता है कि हमें किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए. सारी रिसर्च का एक ही एम होता है कि दैट इज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, फॉर द हेल्पिंग द मैनकाइंड. हम इसी पर्पस से किसी रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, इसी आशा के साथ कि हमारा ये वर्कशॉप भी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा. आज की जो मैं हमारी फर्स्ट ओरेटर हैं, बहुत यंग स्टूडेंट है. इनफैक्ट आई लव टू कॉल हर एज ए स्टूडेंट क्योंकि मैं खुद भी अपने आप को साइकोलॉजी का एक स्टूडेंट मानता हूँ. प्रेजेंटली वर्किंग एज ए प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एट गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज. और मुझे सुनकर जानकर बहुत अच्छा लगता है कि जैसे कल हमारी जो मेरी भी गुरु रही हैं प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान, उनका ये कहना था कि यंग बच्चों को प्रमोशंस में होने चाहिए
and that's why I have selected that girl for deliver few lectures among you. The name of the girl is Janvi Harkawat. Okay, she is a gold medalist from मोहनलाल सुखड़ा यूनिवर्सिटी उदयपुर और पीजी की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और उसके बाद कैट में भी शी हैज ऑब्टेन्ड वेरी गुड स्कोर आई थिंक 99 परसेंटाइल के आसपास स्कोर ऑब्टेन किया था और उसके बाद कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में इसने कुछ प्रोजेक्ट्स में और रिसर्च के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी लिए हैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है रिसर्च के साथ में सो आई वेलकम on the behalf of Department of Psychology, JRNV Rajasthan Vidyapeeth University, as well as Academy of Wellbeing Society. कि जानवी आप आइए अपनी बात को कहिए और विल लव टू लिसन यू. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट हमारे सामने हमें पढ़ा के जाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड आई लव टू लिसन यू. और मुझे मालूम है कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो जो मैंने लास्ट के 10 मिनट्स रखे हैं उस 10 मिनट्स में विल टेक द क्वेश्चंस. जानवी विल रिस्पोंड द आंसर्स एंड वी आर एट द बैक ऑफ द जानवी. Okay, so Janvi, a warm welcome, warm welcome. Okay, am I audible to everyone? Yes, Janvi, बहुत अच्छी सी आवाज आ रही है. आ रही है? Okay, I think कुछ इशू था पहले. Thank you so much, sir. I am really honored to be here. ये opportunity मुझे मिली. I feel really happy. I want to give my thanks to the Department of Psychology, Rajasthan Vidyapeeth University, and Academy of Wellbeing Society Udaipur. I also want to thank Dr. D.S. Sisodia, Dr. Venus ma'am, Dr. Kirti ma'am, Dr. Anjana ma'am, Dr. Nisha ma'am, and Dr. Nilila ma'am. And special thanks to Dr. Professor Ajay Kumar Chaudhary, who has been my teacher during my master's, and he continues to be my teacher. And thank you so much, sir. All right. Just give me a moment. I'll share my screen. Yes, Janvi is visible. Screen is visible? All right. Yes. I wanted to share through a PDF so that it was better, but I'm facing some technical difficulties. Just give me a moment. Fine. It's now clearly visible and the things are very clear. Okay, sir. Okay. All right. So let's start
this presentation on research methodology. I will try to communicate in Hindi as well as English, but मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची है, तो मोस्टली मैं कैजुअल इंग्लिश यूज़ करूँगी. अगर किसी को कोई भी डाउट्स है तो मुझे चैट्स में बोल सकते हैं. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ट्रांसलेट. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन. ऑलराइट, first let's begin with what is research. Okay, so research, अगर हम कर्लिंगर की डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो it is a systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical propositions. Now when we hear this definition, it comes across as very complicated. ठीक है, बहुत complicated लगती है, तो हम इसको थोड़ा break down करते हैं. ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है? नंबर वन, इट इज सिस्टमैटिक. दूसरा, वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है. तीसरा, एम्पेरिकल होती है. एम्पेरिकल मतलब एनीथिंग दैट इज एविडेंस बेस्ड, वो एम्पेरिकल होता है. हम हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस के बीच में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं. नाउ इवन दिस साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो लेट्स मेक इट इवन सिंपलर. नाउ समझो दैट यू रियलाइज कि लिसनिंग टू म्यूजिक makes you study better. Okay, and आपको जब आप पढ़ते हो, म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ते हो, आपकी मेमोरी भी आपको रियलाइज होती है, आपको अच्छी चीजें याद रह रही हैं. अब अगर हम इसको बस अज्यूम करें, देन दैट इज नॉट रिसर्च. ओके, बट इफ समझो हमने इस पे एक एक्सपेरिमेंट सेट किया, हमने इसे टेस्ट किया डिफरेंट ग्रुप्स में, डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, देन दैट इज रिसर्च इन एक्शन. ठीक है, सो एनीथिंग दैट इज सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, बेस्ड ऑन एविडेंस. तो यहाँ पे हमने वो प्रोसेस किया, तो दैट इज रिसर्च. ऑलराइट, नाउ लेट्स मेक इट इवन simpler. Give me a moment. Alright, let's make it even simpler. अब we have all studied the goals of psychology. I think हमने सब बैचलर्स में या जनरल जब रिसर्च पढ़ा होगा तब भी हमने होगा कि गोल्स क्या होते हैं साइकोलॉजी में. पढ़ते डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, कंट्रोल. वी कैन लुक एट रिसर्च did I lose my connection for a bit? Could anybody confirm on chat? Ajay sir, did I lose my connection? Am I audible? Yes, ma'am, you are. I'm audible. Oh, thank you so much, Neha. Definition को, ठीक है. I will look at the goals of research in the same way that I look at the goals of psychology. ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसको हम कैसे कर सकते हैं. Somebody has raised their hand. I will take up questions later. If anybody has any questions, they can ask in the chat. Is that okay, Ajay sir? I guess. Ma'am, actually, we will ask questions in the last 10 minutes of the session, as Ajay sir said earlier. Yeah, I
Janvi, So yeah, I just lost my internet. Just give me one moment. I'll reshare again. Yeah. okay. Alright. Okay. Okay. So let's look at the goals of research in the same manner that we look at the goals of psychology. So description, explanation, prediction and control. Alright. So description में चलो हम बोलते हैं कि what is happening. ठीक है. तो समझो मुझे एक सर्वे करना है कि कितना टाइम टीनेजर स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उनके बॉडी इमेज परसेप्शंस पे. ओके, हाउ दे आर वरीड अबाउट हाउ दे लुक, मतलब वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं. ठीक है, तो दैट इज डिस्क्राइबिंग. नाउ एक्सप्लेनेशन. अब समझो इसी पे मैंने सोचा कि मुझे जानना है कि व्हाई इज इट हैपनिंग. ऑलराइट, तो मैंने इंटरव्यूज किए, मैंने एक्सपेरिमेंट किया टू अंडरस्टैंड कि टीनेजर्स को अगर लग रहा है ऐसा तो क्यों लग रहा है. Why is it resulting in lower body satisfaction? Then I want to predict कि आगे जाके in the future how, why and when will it happen. तो मैं पैटर्न्स एनालाइज करूंगी सोशल मीडिया पे, मैं देखूंगी कितने आवर्स वो स्पेंड कर रहे हैं और आगे जाके फ्यूचर चेंजेस क्या हो सकते हैं बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम पे. अब कंट्रोल एंड एप्लीकेशन. ठीक है, तो अब हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, किसको मॉडिफाई कर सकते हैं. Essentially, research is the backbone of psychology. ये जो भी मुझे करना है मैं बिना रिसर्च के नहीं कर सकती. Alright, now let's move on to the next. Alright, तो ये जो slide है, this is essentially what I told in the last slide. This I've kept for students. अगर उनको एग्जाम में लिखना हो तो एग्जाम में हमें थोड़े फॉर्मल वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, तो अब उसी को जो मैंने डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन बताया वो अब इसको यहाँ अप्लाई कर दिया. वो सेम चीज यहाँ बोल रहा है. ओके, सो गेनिंग फेमिलियरिटी विद द फिनोमिनन, पोर्ट्रेइंग एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. फ्रीक्वेंसी अगर हमको फाइंड आउट करना है या फिर हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, हाइपोथेसिस टेस्ट करना है जहाँ पे हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप समझना चाहते हैं, तो ये वो ही प्रोसेस है. Now let's understand what are the types of research methodologies. Alright. Now, 3 तरह की रिसर्च मेथडोलॉजीज होती हैं. एक होता है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी, एक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी और एक होता है मिक्स्ड, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को मिक्स करके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी. क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी में हम एक रिसर्च प्रॉब्लम पकड़ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं टू आंसर व्हाई इज समथिंग हैपनिंग. ओके, हम ये कैसे करते हैं? हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं, हम इंटरव्यूज मतलब वर्ड के थ्रू करते हैं, इमेजेस के थ्रू करते हैं. दैट इज हाउ वी डू क्वालिटेटिव रिसर्च. ये किस तरीके से होता है? यहाँ पे नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है. यहाँ पे कोई मेट्रिक्स नहीं होते, यहाँ पे न्यूमेरिक्स नहीं होते. आई विल गिव एन एग्जांपल टू मेक इट सिंपल. हम जस्ट थोड़ा एक बार थ्योरी में समझा देती हूँ. Here we use inductive reasoning. Now since you're psychology students, आपको पता होगा कि inductive और deductive reasoning में क्या फर्क होता है. Inductive में हम क्या करते हैं? हम एक जनरल से हम स्पेसिफिक जाते हैं. करेक्ट? कोई जनरल एक प्रॉब्लम हो रही है, उससे हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं. डिडक्टिव में उल्टा होता है, स्पेसिफिक से हम जनरल जाते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल. समझो, मुझे समझना है कि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कोपिंग मैकेनिज्म्स ऑफ पीपल हु हैव रिसेंटली लॉस्ट अ लव्ड वन. ठीक है, या फिर मुझे समझना है कि पीपल हु हैव recently separated from their partner, gone through a divorce. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका मुझे समझना है कि उनके क्या कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं. अब यहाँ पे किसी के इमोशंस मुझे समझना है, किसी के एक्सपीरियंसेस मुझे समझने हैं. तो इन दिस केस
qualitative research methodology will be a better option. क्यों better option होगा? क्योंकि I will sit with my subject participants, okay, and मैं उनसे समझो मैं उनके साथ सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करूंगी, ठीक है, और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करूंगी. I'll just talk to them, ask them about their experiences, ask them about their emotions, ताकि मुझे समझ में आए कि उनके साथ क्या हुआ और क्यों. All right. Now let's come to quantitative research methodology. अब क्वांटिटेटिव में थ्रू द वर्ड क्वांट मतलब न्यूमेरिक नंबर, ठीक है, तो वहां हम पूछते हैं हाउ मेनी और हाउ मच, कितना क्या है या कितनी बार है. यहाँ पे हम मेथड जो यूज करते हैं वो एक्सपेरिमेंट होता है, कोरिलेशन होता है, यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा होता है, मेट्रिक्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं. क्वालिटेटिव में हम इन डेप्थ एक प्रॉब्लम में घुस के उसको समझने की कोशिश कर रहे थे. इन क्वांटिटेटिव हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक कोरिलेशन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं. अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं इसमें, समझो मुझे समझना है कि आज MA साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं इन राजस्थान, उनमें स्ट्रेस लेवल्स का क्या इफेक्ट है ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस. तो एकेडमिक परफॉर्मेंस समथिंग जिसके नंबर्स मेरे पास अवेलेबल है, जिसका डेटा मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं कलेक्ट करूंगी, राइट. स्ट्रेस लेवल्स मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, एंड दैट इज हाउ आई विल डू क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी. नाउ before moving on to mixed research methodology, I think we need to understand what is the difference between methodology and methods. Now this is something जो बहुत important है, बहुत सारे PhD, MPhil इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो इसको समझना is very important, but इसको समझना बहुत easy भी है. Okay. Now imagine methodology is a big circle, ठीक है, in research methodology is a big circle, methods उसमें एक छोटा सर्कल है, उसका पार्ट है. methodology अगर एक बड़ा अम्ब्रेला है, methods उसका एक पार्ट है. methodology में क्या होता है? methodology एक तरीके से is us understanding the rationale between as to why हम कोई रिसर्च करें, हम क्यों कोई रिसर्च करें. एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन की तरह है, हमें क्यों रिसर्च कर रहे हैं, उसका क्या पर्पस है, उसका क्या गोल है, वो सब मेथोडोलॉजी में आता है, ठीक है. उसमें हम एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो हम क्यों कर रहे हैं. अब इसमें टाइप्स हम ऑलरेडी मैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड बता चुकी हूँ, तो यही होता है. नाउ एज फॉर मेथड्स होते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को कैरी आउट कैसे करना है, वो मैं मेथड्स एंड टेक्निक्स के थ्रू करती हूँ. जैसे जब हम अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, ठीक है, या मैं सर्वे ले रही हूँ, दोज आर रिसर्च मेथड्स, ऑलराइट. अब इसको भी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. जस्ट वांट टू पॉइंट आउट, एनीबडी हु इज रेजिंग द क्वेश्चन हैंड्स, आई कैन नॉट अनम्यूट यू, एंड मतलब आप चैट पे बता सकते हैं कि आप क्यों रेस करें अगर कुछ डाउट है या कुछ है तो. ऑलराइट, आई एम चूजिंग टू कंटिन्यू. ऑलराइट, ठीक है, इसको चलो हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है. अब मैंने वो पहले डिवोर्स वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है. वो डिवोर्स वाले एग्जांपल में क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी हमने यूज़ की थी कि हाँ हम चलो उनका है ना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस, उनके इमोशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्वालिटेटिव यूज़ किया था. नाउ वो उसमें जो मैं मेथड यूज़ कर रही थी, इंटरव्यूज यूज़ कर रही थी, इन डेप्थ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, उसमें थीमेटिक एनालिसिस एक प्रोसेस होता है, मेथड, वो लेटर ऑन इफ somebody will discuss, and वहाँ से आप समझ सकते हैं. Alright, now methodology versus methods में हम एक दूसरा क्वांटिटेटिव एग्जांपल भी लेते हैं, ठीक है. या वेरी सिमिलर टू व्हाट आई एक्सप्लेन बिफोर कि किसी को अगर स्ट्रेस लेवल और एकेडमिक परफॉर्मेंस में
समझना है कि क्या कोरिलेशन है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम एक क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी यूज करेंगे, न्यूमेरिकल डेटा हम लोग निकालेंगे कि क्या मार्क्स हैं बच्चों के और क्या उनका स्ट्रेस लेवल है। हम क्या क्या टूल्स यूज करेंगे यहाँ पे, एक हम तो वील कलेक्ट द डेटा थ्रू कॉलेजेस, एंड दूसरा जो हम एक सर्वे करेंगे जिसमें हम लाइकर्ट स्केल यूज करेंगे। इफ पीपल आर फेमिलियर विद लाइकर्ट स्केल, वेल एंड गुड, if not I think it will be taught later on in this workshop, so if somebody has a doubt they can wait, okay. Yeah, so I hope the difference between methodology and methods is clear now. Methodology एक बड़ा umbrella है, वो एक पर्पस है, हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, क्वालिटेटिव कर रहे हैं, मिक्स्ड कर रहे हैं, एंड मेथड्स है जिसके थ्रू हम वो टूल्स जिनके थ्रू कैरी आउट कर रहे हैं। Now, I do want to point out that there are certain textbooks जहाँ पे there is also difference pointed out between research methods and research techniques. But in my very small experience, I have found that it is interchangeably used in other textbooks. So it's okay. But अगर किसी को समझना है, तो there is a very beautiful table that I've taken from C.R. Kothari, okay, जो ये पॉइंट आउट कर देता है कि मेथड्स में क्या डिफरेंस है। उन्होंने मेथड्स में 3 टाइप बता दिए हैं, लाइब्रेरी रिसर्च, फील्ड रिसर्च एंड लेबोरेटरी रिसर्च, एंड ये टेक्निक्स बता दिए। आई विल गेट इनटू दिस इन डिटेल, बट पहले मैं एक बार मिक्स्ड मेथड समझा देती हूँ। ऑलराइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड what is the mixed methods approach. अब जो ये mixed methods approach होती है, in my opinion, in my very personal opinion, is something that I like the most. In fact, मैंने शायद मेरे bachelor's के जो research था उसमें भी mixed methods approach use किया था, because I wanted to do the whole thing. मुझे qualitative भी करना था, quantitative भी करना था, and this is a very all encompassing, मतलब हर aspect को cover कर देता है। तो हम इसको समझते हैं थोड़ा। पहले तो ये कि जो मिक्स्ड मेथड अप्रोच होती है ये सीक्वेंशियल होती है नेचर में, एक के बाद दूसरा आता है। जैसे पहले क्वालिटी, या तो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं जिसमें पहले क्वालिटेटिव आता है फिर क्वांटिटेटिव आता है, या फिर हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं जिसमें पहले क्वांटिटेटिव आता है फिर क्वालिटेटिव आता है। तो जस्ट अ मोमेंट, तो हम चलो इसको समझते हैं, एंड द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इज थ्रू एन एग्जांपल। ऑलराइट, वन मोमेंट। तो समझो मैंने एक रिसर्च टॉपिक पकड़ा कि आई वांट टू एक्सप्लोर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग रिमोट वर्कर्स। जो कोविड के समय बहुत हुआ था कि बहुत लोग रिमोटली काम कर रहे थे, घर से काम कर रहे थे, अपने होम टाउन से काम कर रहे थे। कौन से ये फैक्टर्स है, कौन सी ये चीजें हैं जो उनका जॉब सेटिस्फैक्शन, वो कितने खुश है अपने जॉब से, वो अफेक्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं क्वालिटेटिव रिसर्च करूंगी उन पे, ठीक है। उसमें व्हाट विल आई डू, उसमें पहले मैं एक्सप्लोर करूंगी की फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जॉब सेटिस्फैक्शन को। मैं इन डेप्थ इंटरव्यूज लूंगी, ठीक है। मैं समझो आई टेक 15 to 20 पार्टिसिपेंट्स, आई टेक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिमोट वर्कर्स और उनका मैं इन डेप्थ इंटरव्यू करूंगी, ठीक है। इंटरव्यूज विल बी सेमी स्ट्रक्चर्ड, देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो क्लोज एंडेड है और कुछ जो ओपन एंडेड है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीली जो पार्टिसिपेंट्स वो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उनको क्या तकलीफ है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा when they were working remotely, ठीक है। तो यहाँ I will understand कि पर्सनल प्रोफेशनल क्या फैक्टर्स थे, कितने वो सेटिस्फाइड फील करते थे, कितने वो डिससेटिस्फाइड फील करते थे, उनका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा था, कम्युनिकेशन कैसा था कॉलीग्स के साथ, कितना उनको फ्री फील हुआ, जॉब ऑटोनॉमी जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाउ डिड दे फील माइक्रो मैनेज, उनका मैनेजर बहुत वो कर रहा था कि डिड दे फील कि वो फ्रीली अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं जॉब को। तो ये सब किया। उनका वर्क एनवायरनमेंट कैसे था, जैसे हमने बहुत we saw a lot of videos where people were working from home and getting their family would come in
एंड वी ऑल्सो हर्ड कि बहुत बार लाइन्स ब्लर हो जाती थी बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ. ओके, इनफैक्ट दिस इज एनेक्डोटल, मतलब ये पर्सनल मैं उससे बोल रही हूँ कि आई सॉ माई फादर ऑल्सो वर्किंग वे लॉन्गर आवर्स व्हेन ही वाज वर्किंग फ्रॉम होम देन ही एवर वर्कड इन द ऑफिस. ऑफिस में वो 9 मतलब अपना जो टाइमिंग फिक्स था तब काम करते थे, फिर वो घर आते थे. एट होम वो आवर्स बहुत बढ़ गए. राइट नाउ ये मैंने किया तो मुझे पता चला कि चलो कुछ कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं. ठीक है, मैंने सबसे बात की, इंटरव्यू किया, कुछ कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं. 3 थीम्स आ रही हैं बाहर. क्वालिटी एनालिसिस करते 3 थीम्स आ रही है, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं. एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक है आइसोलेशन, कितना अकेला फील हो, एक है वर्क. ठीक है, तो ये 3 को आपने ले लिया. क्वालिटेटिव एनालिसिस करूंगी. ओके, अब मैं करूंगी पॉपुलेशन ऑफ रिमोट वर्कर्स से पहले 50 इन क्वालिटेटिव, अब इन आई विल टेक 200 to 500 पार्टिसिपेंट्स. एक लार्जर मैं सैंपल लूंगी और उस पे सैंपल वे करूंगी. अगेन वी विल डू अ लाइकर्ट स्केल क्वेश्चन हम कर सकते हैं. I'll ask questions 1 to 5 का आप रेटिंग स्केल दे दो, वेरी डिफरेंट, और वहां पूछो कि आपके लिए जॉब फ्लेक्सिबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट, आपको कितना अकेला महसूस होता था. ठीक है, ऐसे काफी आप सब पूछ सकते. फिर मैं ये डेटा को एनालाइज करके एक कोरिलेशन बैठाने की कोशिश, इसमें जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे. तो आई होप कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज नाउ क्या कर रहे हैं हम, क्वालिटेटिव से हम क्वांटिटेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू qualitative data and एक्सप्लोरेटरी तक सबने सुना? Could somebody please confirm? Again, speak, Janvi. What you are asking? Sir, एक्सप्लोरेटरी तक सबने समझा सर, फ्रॉम क्वालिटेटिव टू क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एक्सप्लोरेटिव को थोड़ा सा लास्ट वाले को वापस रिवाइज कर दो. आवाज आ रही है तुम्हारी? आराम से आवाज आ रही थी. आवाज तो आ रही है ना? ओके सर, ओके. आई एम रियली सॉरी एवरीवन, आई थिंक आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज टुडे. These are the technical glitches, है ना. इस पे भी हम रिसर्च करेंगे अच्छी सी. ओके, तो चलो, मैं बेसिकली एक्सप्लोरेटरी में हम क्या कर रहे हैं कि हम क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव मूव कर रहे हैं. कि वहां मैंने इन डेप्थ इंटरव्यूज लिए, वहां मैंने कुछ मैट्रिक्स आइडेंटिफाई किए, जैसे अकेलापन, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस में लोगों की बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है, कि जैसे मैंने मेरे फादर का एग्जांपल दिया है ना, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं. तो उन पॉइंट्स को लेके उन मैट्रिक्स जो मैंने आइडेंटिफाई की, जो थीम्स मैंने आइडेंटिफाई की, जो मैंने थीम्स आइडेंटिफाई की, उनको मैं अब मैट्रिक्स बना दूंगी. उस पर मैं डेटा कलेक्ट करूंगी, उस पर मैं सर्वे करूंगी ऑन अ लार्जर सैंपल ऑफ पीपल एंड ट्राई टू फाइंड अ कोरिलेशन. ओके, हो सकता है उस कोरिलेशन में ऐसा है कि ओके, आइसोलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम. दैट इज समथिंग आई आल्सो एक्सपीरियंस्ड व्हेन आई वाज वर्किंग. आई डिड अ जॉब एट एडलवाइज वेयर आई यूज्ड टू वर्क रिमोटली. ठीक है, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम्युनिकेट विद माय टीम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द कंपनी. तो ऐसा भी होता है. नाउ लेट्स मूव टू
एक्सप्लेनेटरी, जहां हम क्वांटिटेटिव रिसर्च से क्वालिटेटिव रिसर्च में आ रहे हैं। ओके, गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, तो यहाँ भी हम लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। यहाँ आज जैसे सोशल मीडिया का यूसेज बहुत बढ़ गया है। ओके, everybody is kind of addicted to social media, not just kids, even adults. I'll also, even I also doom scroll, मैं काफी मेरा यूज करती हूँ, मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। अब मुझे समझो ये टॉपिक में बहुत पैशन, और मुझे समझना है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूजेज ऑन एडोलेसेंट, यंग जो बच्चे होते हैं उसके, उनके एंजाइटी के लेवल्स पे। ओके, अब वो मैं कैसे करूंगी? मैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के थ्रू, समझो मैं करना चाहती हूँ, तो हाउ विल इट वर्क, चलो समझते हैं। वन मोमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मैं करूंगी एक सर्वे। समझो मैंने 500 एडोलेसेंट बच्चे ले लिए। ओके, वो सैंपल लिया मैंने, और उन वहां पे मैंने सर्वे में सवाल पूछे। मैंने पूछा आप कितने आवर स्पेंड करते हो सोशल मीडिया पे पर डे, ठीक है, एंड उनका क्या क्या आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप विजिट करते हो, ठीक है। ये भी सिमिलर वी कैन, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ही होंगे इस सर्वे में, इट विल बी लाइक अ क्वेश्चनर। ओके, और इन एडिशन टू दैट मैं एक एंजाइटी स्केल ले सकती हूँ, एक स्टैंडर्डाइज्ड एंजाइटी स्केल, समथिंग लाइक द जीएडी, जनरलाइज्ड एंजाइटी जो होता है, जीएडी 7 हम ले सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट, या जो भी, मतलब एनी हैमी एक होता है। इफ somebody is familiar, good, if not don't be confused, is generally कि मैं एक एंजाइटी का एक तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड एक स्केल ले रही हूँ, और उस पे भी मैं पूछ रही हूँ कि आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिवेरिटी, कि कितने एंग्शियस है बच्चे, ठीक है। अब फिर उससे मैंने एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, और मैंने समझने की कोशिश की कि सोशल मीडिया यूजेज और एंजाइटी सिम्टम्स में क्या रिलेशनशिप है। वो रिग्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। रिग्रेशन इज आल्सो समथिंग यू माइट लेटर ऑन लर्न इन दिस वर्कशॉप, सो पीपल हु आर नॉट फेमिलियर डोंट गेट स्कैर्ड, ये बहुत सिंपल होता है, हम बाद में इसको समझेंगे। तो अब समझो मैंने ये स्टडी किया और मुझे पता चला कि भाई हायर सोशल मीडिया यूजेज इज सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड एंजाइटी सिम्टम्स। तो एक पॉसिबल मैंने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बना ली कि जितना सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं उतने बच्चे उनमें एंजाइटी सिम्टम्स दिख रहे हैं। अब मुझे करना है, अब मुझे समझना है कि ये क्यों हो रहा है। ओके, तो व्हाट विल आई डू? आई विल देन डू अ क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, मैं क्वालिटेटिव फेज में आऊंगी। यहाँ पे आई विल यूज द इंटरव्यू टेक्निक। A lot of qualitative analysis is done through interviews. It's one of the best ways to do it. But there are other methods also. Observation होता है, field research होता है, वो भी होता है. Okay. All right. तो मैं वहाँ क्या करूँगी? वहाँ मैं समझो I take a smaller sample who had shown severe anxiety symptoms. Okay. I will try to see कि उनका क्या यूजेज है सोशल मीडिया पे, वो क्या देखते हैं और किस तरह से मैं देखूंगी। मैं पूछूंगी कि अच्छा आप सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, ठीक है, आप समझो इंस्टाग्राम पे जाते हैं, तो जब आप वो इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, ठीक है, यू सी देम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत उन्होंने सुंदर कपड़े पहने होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही हाई फ्लाइंग होती है, उसको देख के आपको कैसा फील होता है? दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये मैं परफेक्टली वो मेरे क्वालिटेटिव मेथड या सर्वे में नहीं समझ पाती, इसके लिए मुझे उनको बैठा के उनको समझना ही पड़ेगा, उनसे इंटरव्यू के थ्रू इन डेप्थ। तो फिर मैं उनसे पूछूंगी क्या आपने कभी साइबर बुलिंग एक्सपीरियंस की है, ठीक है, क्या आपको है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फोमो हम बोलते हैं, डू यू फील दैट, डू यू फील एंग्शियस व्हेन यू गो ऑन सोशल मीडिया? I am an example of that. Whenever I go on social media, I feel very bad about myself. I go on social media, I'm like यार इतना कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई नहीं की हुई है, बस ऐसे ही इन्फ्लुएंसर है, गाने बनाते हैं, डांस करते हैं और पैसा कमा रहे हैं। I feel really bad. So there is, I ask them questions, क्या उनको प्रेशर फील हो रहा है? ओके, तो अब ये जो क्वालिटेटिव डेटा है वो हमको जो रिलेशनशिप हमने एस्टैब्लिश की थी क्वांटिटेटिव में, उसको बेटर अंडरस्टैंड करने में कोशिश करेगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्हाई आर वी डूइंग, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस? रिसर्च का एक गोल होता है कि हमें इससे कहीं अप्लाई करना होता है,
ठीक है। आज एंजाइटी एक इशू है, मुझे उसको कम करने में मदद करनी, सॉल्व तो हो नहीं सकता है पूरी तरह, बट हो सकता है हमको सपोर्टिव मेजर्स डालना चाहते हैं, मे बी इन स्कूल्स. Okay, I want to, I'm working with a school or I'm working with a district as a psychologist, say for example, as a researcher. और उनके मुझे करिकुलम या उनके लिए कुछ सपोर्ट मेजर्स मुझे बनाने, तो ये रिसर्च मुझे वहाँ मदद करेगा. ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ठीक है, सेकेंड. ऑलराइट, अब मैंने पहले बताया था कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन मेड in several textbooks between research methods and research techniques, है ना. तो अब वो क्या होती है, one moment. Alright. तो ये मैंने टेबल CR कोठारी से लिया, it has done it beautifully. तो वहां उन्होंने क्या किया हुआ है कि 3 मेथड्स बता दिया. एक उन्होंने बताया है लाइब्रेरी रिसर्च, एक उन्होंने रिसर्च मेथड बोला है फील्ड रिसर्च, और एक उन्होंने बोला है लेबोरेटरी रिसर्च. ऑलराइट, तो यहाँ पे यू विल सी लॉट ऑफ, जैसे देखो ये मेथड इन्होंने बता दिया और ये टेक्निक्स बता दिया. तो मेथड्स तो चलो अभी हमने डिस्कस किए थे कि सर्वे होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन होता है इन लेबोरेटरी. बट वो किस तरह से, क्या टेक्निक्स यूज करके हम कर सकते हैं. जैसे लाइब्रेरी रिसर्च क्या होती है, जैसे लाइब्रेरी रिसर्च यू कैन कंपेयर टू अस डूइंग अ गूगल सर्च ऑन गूगल स्कॉलर. आजकल गूगल स्कॉलर होता है, तो हम वो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो वहाँ हम कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं, नोट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट में गाइड्स जो हैं उनको देख रहे हैं. रिसर्च में क्या, फील्ड रिसर्च बहुत बड़ा है, बेस्ट मेथड. ठीक है, बिकॉज आप वहाँ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, सैंपल दे सकते हैं. हाँ, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन था, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन था. ये सब आगे जाके और डिटेल में शायद मैं अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ आपको बहुत टर्म्स दिखेंगे, कुछ मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके बता देती हूँ. एटीट्यूड स्केल्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक, सोशियोमेट्रिक स्केल्स साइकोलॉजी में काफी यूज होते हैं. ओके, ऑब्जर्वेशनल बिहेवियरल स्केल्स हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वहाँ यूज होता है. केस स्टडी एंड लाइफ हिस्ट्री, जब मैं हॉस्पिटल में आई वाज वर्किंग, तो दिस इज समथिंग वी डिड एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स इन साइकोलॉजी. स्पेशली अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें अगर रिसर्च करना है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ गैदरिंग डेटा. टेक्निक क्या है, ठीक है. देन देयर इज लेबोरेटरी रिसर्च. ओके, यहाँ पे हम एक लैब सेटअप कर दें, ठीक है, जैसे मूवीज में बहुत बार दिखता है, एक ग्लास स्क्रीन होती है, अंदर लोग बैठे होते हैं, आप उनका ट्रैक कर रहे हैं. वहाँ पे आप क्या क्या यूज करते हैं, क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वर्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, होप दैट इज क्लियर. नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, अब समझते हैं हम कि साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एंड व्हाई आर वी कॉलिंग इट साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉट जस्ट रिसर्च. ठीक है, तो आज अगर समझो मेरी फ्रेंड आई, उसने बोला कि यार मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, है ना, और मैंने ना 10 लोगों से बात की है और उनको बड़ा पसंद आया एंड मुझे मार्केट में अब डालना है. मुझे लग रहा है बहुत ही, मतलब रिसर्च तो बहुत बढ़िया रहा एंड आई वांट टू डू इट. ठीक है, इज दैट गुड रिसर्च? इट इज नॉट. व्हाई इज दैट नॉट गुड रिसर्च? कल जैसे प्रोफेसर विजय लक्ष्मी मैम ने क्या बताया था, रिसर्च ओके, रिसर्च में रेप्लिकेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और हम एक साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल डिस्कस एथिक्स ऑफ रिसर्च ऑल्सो. आई थिंक कल की डिटेल में दूंगी सकते हैं उसको अप्लाई. बट क्या होता है साइंटिफिक रिसर्च? एक तो होता है there's always a problem and there's always something that we are trying to find a solution to that problem. ठीक है, दूसरा is
empirical. Empirical is a very important word when it comes to research methodology. What is empirical? Empirical मतलब based on evidence. हम बिना एविडेंस के रिसर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है. आज जब हम सर्वेस कर रहे हैं, आज जब हम इंटरव्यूज ले रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर गैदरिंग एविडेंस फॉर अ रिसर्च प्रॉब्लम और फॉर अ पॉसिबल हाइपोथेसिस. क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस नहीं होती है, क्वांटिटेटिव में हाइपोथेसिस है, उस पे डिपेंडेंट है. या फिर हम ऑब्जर्वेबल एविडेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. रिसर्च में हमेशा प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन होता है और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है. देन रिसर्च इज ऑल्सो, इट इज सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल. ये हमने पहले डिस्कस करा था इन द डेफिनेशन इटसेल्फ. रिसर्च जब हम करते हैं, वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू बी ऑब्जेक्टिव. हम नहीं बोल सकते कि नहीं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुम जो बोलो बाहर में जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है. आज बोल दो कि मेरा ही ये मेथड है स्ट्रेस मैनेजमेंट का. लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल. आज मैं बोल दो कि मेडिटेशन इज व्हाट वर्क्स फॉर मी एंड ऑल अदर मेथड्स आर यूजलेस. दैट इज नॉट द राइट वे. एज अ क्लिनिशियन, आज मैं अगर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बनी और मेरे लिए पर्सनली मेडिटेशन इज वर्क, दैट डज नॉट मीन कि मेरे हर पेशेंट विल वर्क, करेक्ट. तो वो बायस हमको अवॉइड करना है एज अ रिसर्चर, ठीक है. नाउ ऑब्वियसली इट इज easier said than done. Bias is something जो inevitable, but what you can do in that case is being aware of your bias. Being aware of your biases. आप नहीं बोल सकते नहीं भाई मैं तो मतलब बहुत बढ़िया हूँ, मैं तो पूरी तरह ऑब्जेक्टिव हूँ, ऐसा नहीं होता. There will be biases because we are human and everything that we think is affected by our environment and affected by our personal experiences, ठीक है. तो वो as long as we are aware, हमको पता है कि हाँ मेरा ये बायस है, शायद मैं इस मेथड की तरफ थोड़ी पर्सनली बायस्ड हूँ क्योंकि मेरे लिए उसने काम किया, ठीक है. तो अगर मुझे अवेयरनेस है तो आई विल इंश्योर एंड ट्राई माई बेस्ट कि वो बायस मैं मेरी स्टडी में ना आने दूं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी ऑब्जेक्टिव, एंड दैट इज आवर गोल एज अ साइंटिफिक रिसर्चर. नाउ research is also marked by patience, ठीक है. You have to be very patient when you research. You cannot be hurried. You cannot rush research. आज आप अगर इन डेप्थ या क्वालिटेटिव इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हो, आप फटफट उसका ऐसे चाहो कि अरे मैं तो मतलब 3 दिन में उसको खत्म कर दूंगी, ऐसा नहीं होता. ओके, देयर इज अ रीजन व्हाई यूनिवर्सिटीज गिव अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन इट कम्स टू मतलब हमें डिसर्टेशन या कुछ करना होता है, रिसर्च करनी होती है. पीएचडी स्कॉलर्स को इतना टाइम क्यों लगता है? वो टाइम इसलिए लगता है बिकॉज इट रिक्वायर्स पेशेंस. जितना पेशेंटली करेंगे, जितना आप डिटेल्ड ओरिएंटेड रहेंगे, उतनी आपकी रिसर्च अच्छी होगी. You cannot rush research. Then comes researcher has to have full expertise, ठीक है. जो भी वो पढ़ रहे हैं उसका एक्सपर्टीज होना चाहिए. वो एक्सपर्टीज आप कैसे गेन करते हैं? वो लिटरेचर रिव्यू के थ्रू करते हैं. यू टॉक टू अदर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, उस तरीके से आता है, ठीक है. नाउ कम्स रेप्लिकेबिलिटी, very very important, and it is even more important in psychology because psychology, social sciences, natural sciences में there is an epidemic of non replicability. बहुत सारे आप अगर गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे कि there is a replication crisis in psychology research. बहुत सारी सी स्टडीज बनती हैं जो आप वापस रेप्लिकेबल मतलब रेप्लिकेट को दूसरा रिसर्चर करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता. They do not arrive at the same conclusions. What that shows is obviously the complexity of psychology also, but also that maybe the process of scientific research is not being followed. तो वो रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए. बिकॉज रेप्लिकेबिलिटी क्यों होनी चाहिए? बिकॉज हमको कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोसेस या हमारा रिसर्च वैलिड है, उसके कंक्लूजन्स वैलिड है. आज मैं अगर या इज समवन स्पीकिंग, ओके, आज मैं अगर बोल रही हूँ गिव मी अ मिनट, या आज मैं अगर बोल रही हूँ कि सीबीटी वर्क्स, ठीक है, या फिर लेट मी गिव अ सिंपलर एग्जांपल. आज मैं अगर बोल रही हूँ कि having good relations with your family, having a good social life can improve your mental health. I cannot just claim that. मुझे उस पर रिसर्च करना पड़ेगा. और आज अगर जब साइकोलॉजिस्ट उसके बारे में बात करते हैं, they can say it with surety because there is a lot of years of research behind it, which has been replicable. And finally, research requires skill of writing and reproducing the report. ठीक है.
आप समझो आपने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, नहीं आपने बहुत लिटरेचर रिव्यू किया, आपने बहुत इस पे स्टडी की, आपने एक्सपर्टीज बना लिया सब्जेक्ट में, आपने ना एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, ठीक है, डेटा इतना सारा आपने बना दिया, पर अब अगर आपने सिर्फ डेटा बना दिया, क्या वो काफी है? नहीं है काफी. यू नीड टू पुट इट डाउन इन रिपोर्ट. Okay, so that is what scientific research is. It is systematic, it is objective, and it is done ताकि हम एक हमारी knowledge, body of knowledge हम बढ़ा सकें. All right, ठीक है. I think I should काफी ज़्यादा हो गया. There are steps also in the research process, but I think I'll do this tomorrow because this is very long. This will take some time, and इसमें मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा. So I think that's it. Ajay sir. I think we should move on to questions. Ajay sir, are you there? हाँ बेटा बोलो जानवी. So I think I should end it today here. Steps क्योंकि बहुत detailed हो जाएगा, तो I'll do it tomorrow. You will take tomorrow, na? Yeah, if That's students want, I can go through the steps. Okay, but अगर चाहते हैं, अगर आज ज़्यादा हो गया तो हम कल भी ले सकते हैं, depending on the students. जानवी we'll just end this session ना. अभी क्वेश्चन Sure. का टाइम देना है अपने को बच्चों को. Sure, sure sir. So the questions are invited. One second, let me stop presenting. क्या पता सबके मोबाइल ऐसे ही खुले छोड़ रखे हैं, कभी सुन रहे हैं इसको. नहीं सर, सुन रहे हैं. अरे फाइन नेहा. If you have any questions, all of the participants, you may ask. Actually, this was kind of a revision of mine because recently I have cleared my net, so I've gone through all this stuff. So I'm very much clear about all matter which ma'am has given to us. Okay, बहुत अच्छी बात है. इनफैक्ट ये अपने वर्कशॉप का प्लानिंग ही यही था कि फॉर it may be helpful for your studies, it may be helpful for your research, it may be helpful for your say competition exams. So मुझे लगता है कि ये हमारा Yeah, session. this syllabus is very much thick. Okay, so we have designed the syllabus in that manner only. Yeah, So Neha, that actually, correct. So actually, हाँ मैंने खुद के notes से ही Neha, I took that. So yeah, hopefully it was a good revision. That's fine. Yes, ma'am, 100% it was. Actually, ma'am, we are here first time reading psychology ना, तो आप प्लीज उसको उसी हिसाब से हमको ट्रीट करें. Okay, you're not a student of psychology. Are there a lot of non-psychology students here today? We are a student Or of students psychology. who are just like now starting to study This psychology? is our first semester. Okay, so if you have any doubts, you can. This is very vast, so थोड़ा time का मतलब हमको. I'm trying to make it simple through examples, but still अगर examples भी complicated लग रहे हैं तो I can make it even simple. है ना, मतलब डाउट के थ्रू आपको अगर एग्जांपल्स में डाउट है या खुद के कोई मतलब एग्जांपल देने तो आप दे सकते हैं, तो मैं थोड़ा उसको समझने में हेल्प कर दूंगी. एनीवन? For the Hindi medium students, I have created a presentation जो पूरी हिंदी में है, हिंदी भाषा में. तो अगर आपको नोट्स के लिए यूज करना, I will be sharing that at the end of this. जब ये सेमिनार खत्म हो जाएगा, सर आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू, आप कर सकते हैं.
Yes, तो sure, ताकि उन्हें भी sure. कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। श्योर एंड उसमें मैंने मेरे सारे एग्जांपल्स नोट्स में डाले हुए, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। That's fine, that's fine, that's fine. Okay, so thank you Janvi for a very informative presentation. वेलकम। और हमें ये मालूम चल गया कि आज इनफैक्ट रिसर्च क्या होती है। ओके, और रिसर्च के बारे में बेसिक्स हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करी हमने। ओके, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, मिक्स्ड टाइप ऑफ रिसर्च एंड द फर्दर क्लासिफिकेशंस, जो सब डिविजन्स हैं, सारे हमने पढ़ने की कोशिश करी है। ओके, डेफिनेटली इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच जानवी, विल बैक टुमारो। हम वापस मिलते हैं सभी कल एग्जैक्ट 12 नून पर स्टार्ट हो जाएगा सेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच। जस्ट वी हैव टू लीव द मीटिंग नाउ। ओके, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, ma'am.